हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कूल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सर्कल के सभी कॉन्सेप्ट। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके सीजीएल के, सीएचएसएल के, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जैसे आपका सीपी हो गया, सीडीएस हो गया, जितने भी सर्कल के थ्योरम होते हैं या जिससे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं 2022 में या फिर 2011 में, या फिर देखिए पूरे के पूरे जितने भी सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम जितने भी थ्योरम होते हैं सर्कल पे, वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। मात्र थोड़ा सा समय में आपको सारा थ्योरम एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे थ्योरम होंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करते होंगे, उसके बाद वो मिक्स होकर बनता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का आपको डायरेक्ट मिलने वाला है तरीका कि कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम देखिए हमारे पास जो है पहला नंबर, कि ये नंबर है कि अगर किसी सर्कल के अंदर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जैसे एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों सिर सर्कल के परिधि पे हो, उसके सरकमफ्रेंस पे हो, अगर और इनके जो डायगोनल हो अगर वो 90 डिग्री पे काटते हैं। ये डायगोनल किस पे काटता है? अगर 90 डिग्री पे काटता है तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं इनका और इनका, इन दोनों के स्क्वायर के सम पहले तो बराबर होते हैं, इनके स्क्वायर के सम बराबर होते हैं। और साथ में ये अगर इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी, जो इसकी हमारे पास रेडियस होगा, उसका 4r² के बराबर होता है। इसमें दो प्रॉपर्टी बनती है। इस पे क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन हाँ अगर जो मैक्सिमम क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे चले तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि वही सेम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सिर्स जो होते हैं वो परिधि पे होते हैं, चारों सरकमफ्रेंस पे होते हैं, और इसके अलावा इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हमने डायगोनल बनाया हुआ है, ठीक है, कि एक हमारे पास m है, एक हमारे पास n है। तो यहाँ पे जो रेशियो होता है m और n का जो रेशियो होता है वो हमारे पास AD प्लस BC अपान AB प्लस CD, ठीक है। मतलब अपोजिट वाले, जैसे एक बार हम क्या करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग का ले लेते हैं, एक बार हम इधर वाला ले लेते हैं, और दूसरे नीचे वाले में हम क्या करते हैं कि एक इधर से ले लेते हैं और एक हम इधर से ले लेते हैं। इनका अनुपात जो होता है बराबर होता है। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें टॉलमी थ्योरम भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, A to Z, मतलब 100%। अगर आप इस पूरे थ्योरम को देख लेते हैं मात्र 15 से 20 मिनट जो भी आपके क्लासेस हो, तो इसके अलावा आप कोई भी सर्कल का ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपसे बने नहीं, ठीक है। वो आपका सीजीएल बेंच का जिनका एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जहाँ पे ज्योमेट्री आता हो, और सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो ज्योमेट्री का पूरा एकदम सबसे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे तो क्वेश्चन सीजीएल में बहुत पहले भी आ चुका है। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये दो कॉर्ड हैं, अगर एक दूसरे को 90 पे काटते हैं और इनका ये अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ कि ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, तो इसका रेडियस पूछा जाता है। तो इसका रेडियस जो होता है ना 4r² बराबर, ये जितने पार्ट है ना इन सभी के स्क्वायर का सम जो होता है बराबर होता है, ठीक है। या कभी कभी इसको आप ऐसे भी देखे होंगे कि r² बराबर ऐसा लिखा होगा x² प्लस y² प्लस a² प्लस b² बटे में हमारे पास 4। या कभी कभी इस स्क्वायर को हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जैसे भी लिखा हो वो आपको याद करने का अपना तरीका, कैसे भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले से और कई बार। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस पे हमने डिस्कस शायद कर लिया है तो इसको दोबारा आ गया, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हाँ, दूसरा इसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों जो हमारे पास डायगोनल हैं अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये AC और BD के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब आमने सामने वाले हो जा और ये आमने सामने वाले गुणा का अगर हम योग कर ले तो ये m इंटू n के बराबर होगा। इसमें क्या होता है कि भुजाएं दी होती हैं, एक डायगोनल दिया होता है और आपसे पूछता है दूसरी वाली डायगोनल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये भी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम है जिनको आपको कवर करना है। इसके अलावा फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिएगा ध्यान से, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ से ऐसे देखिए 4 भुजाएं हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास क्या इसके डायगोनल, एक हमारे पास क्या है L है, ये हमारे पास क्या है L है। L मतलब इसमें हम एक तरीके से बोले कि ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज जैसा दिख जाए इसमें, और उसी को बढ़ाकर एक हमने क्या बना दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। अब बढ़ी हुई भुजा क्या हमारे पास, एक A है और एक क्या है हमारे पास B है। तो यहाँ पे जो C की वैल्यू होती है ना, ये वाली C जो होती है ना A प्लस B के बराबर होता है। जैसे पहले क्या था, ये समबाहु त्रिभुज था, जैसे ये वाला L और L है, समबाहु
समबाहु त्रिभुज है, अगर मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ और यहाँ मिला लेते हैं, और ये वाली जो सी वाली डेटा होगा, ये सी की वैल्यू अगर पूछा जाए तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसके अलावा अगर इस समबाहु त्रिभुज की लंबाई निकालनी हो, भुजा की लंबाई निकालनी हो, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, मैं सारे थ्योरम आपको एक साथ आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए सारे थ्योरम के कैसे ये बनते हैं, तो कोई भी मैथ स्पेशल अगर बैच हमारा आप परचेज करते हैं, कोई भी मैथ स्पेशल बैच, तो उसमें लगभग आपको 150 घंटे की ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की क्लासेस है, तो वहां से आप इस थ्योरम को प्रूव करके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी सीजीएल मेंस का एग्जाम है, तो मैं एक साथ सारे थ्योरम बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। एक पर्सन हमारा बस यही मतलब मोटो यही है कि आप लोग रिविजन करें, और जो आपका कमिंग एग्जाम है, क्योंकि मेन्स में जो आने वाले हैं आपको एक बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास साइक्लिक कोरिलेटरल के अंदर में, ठीक है, अगर दोनों डायगोनल काटते हैं एक दूसरे को, ये x और y में विभाजित होता है, तो यहाँ x y का अनुपात अगर पूछा जाए तो ये AD का मल्टीप्लिकेशन और ये क्या होता है BC के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में ही हमारे पास आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एक छोटा सा चीज़ और कि दो हाफ सर्कल अगर हमारे पास हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं बाहर से टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या दिया हुआ, C दिया हुआ है, ठीक है। और जहां इनका एंड पॉइंट है, इसको अगर हम दोनों जहां टेंजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, जहां पे ये टच कर रहा है इसका कॉमन टेंजेंट, और इसके वाले इस वाले पॉइंट में अगर हमने B बना दिया, इसको वाले को A बना दिया, तो इसमें इन तीनों में से कोई एक दो डेटा देके एक पूछा जाता है आपसे। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्यूब रूट C का स्क्वायर, क्यूब रूट A का स्क्वायर और क्यूब रूट B का स्क्वायर के ये हमारे पास सम के बराबर होते हैं। अच्छा है, कभी कभी ये ऑप्शन में भी आपको दिख सकता है सीधा सीधा। क्वेश्चन अभी एक साथ बाद में हम लोग करेंगे, पहले आप एक साथ इसको इकट्ठा करिए। हाँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अगर किसी क्वाड्रेंट में, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको हम, ये मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेंट है जो 90 डिग्री बनाता है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर में एक हाफ सर्कल है ये वाला, ठीक है, और एक हमारे पास ऊपर में एक पूरा वृत्त है छोटा सा, इसको टच करता हुआ हमारे पास क्या है, और ये इसके अंदर में है, और इस बड़े वाले का रेडियस कितना है R, और छोटे वाले का रेडियस हमने कितना मान लिया X है। तो X की जो वैल्यू होती है ना वो R/4 होती है, और हमारे पास यहाँ इस छोटे वाले, इसकी मैं बात करूँ, इसके R की वैल्यू निकालनी है तो ये R/2 होता है। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें प्रूव कराई गई हैं, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मोटो प्रूव कर रही है, मेन है कि आप एक साथ कैसे मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम परिवृत्त बनाते हैं, या फिर हम वृत्त के अंदर में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये सबको पता है कि अगर वृत्त के अंदर में हाफ सर्कल में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और इसके अंदर में हम एक इन सर्कल बनाते हैं, इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त जो अंदर से सभी भुजाओं को टच करे, और इसका रेडियस हमारे पास क्या है, R है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी परिधि है यहाँ से देखिए, अगर एक 90 डिग्री हम ले, और ये B है, और ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक A है, और ये दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं, और ये वाला हमारे पास R है। तो अगर हमको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो ये अंदर में 2AB के बराबर होता है, और कैपिटल R चाहिए, यानी जो परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए, अगर इसकी चाहिए तो ये हमारे पास A + B, ये मेंस में ही ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, और 2AB, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा वृत्त और कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज, समकोण वैसे भी देखिए हाफ सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है। अगर ये वाला वैल्यू दे दे आपको और ये वाली वैल्यू दे दे, और यहाँ से अंत त्रिज्या इसकी, यानी जो छोटा वाला सर्कल है इसकी, और एक बड़ा वाला हमारे पास जो होगा, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। AB का डेटा कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, हो सकता है आने वाले समय में आपको, जैसे आप CDS का एग्जाम देते हैं या CGL मेंस का देते हैं तो कुछ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार अभी पेपर तो आया नहीं, कैसा भी आ सकता क्वेश्चन। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे जो अभी हम लोग कर रहे थे थोड़ा देर पहले, कि क्वाड्रेंट है, इसके अंदर में हमने हाफ सर्कल बनाया है, और इधर से भी एक हाफ सर्कल बनाया है, भले ये बाद में पूरा हो गया। अगर इसके बीच में यहाँ सर्कल बनाते हैं और ये सर्कल ऐसे चलता जाए इनफाइनाइट टाइम तक, तो अगर जो जिस भी नंबर का सर्कल होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो जो भी नंबर का सर्कल चाहिए वो बड़े वाले R, यानी जो बड़े वाली R होगा वो n स्क्वायर, यानी जिस नंबर का होगा स्क्वायर करके 2 जोड़ के डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से हमको सभी का रेडियस हमको निकल सकता है। बोलता है इसके में जो 50वां नंबर पे सर्कल आएगा उसका चाहिए हमको रेडियस, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 50 का स्क्वायर +2, ऊपर में जो कैपिटल R
रहा होगा, वहाँ से उस नंबर का सर्कल का रेडियस हम निकाल सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि एक मैथ्स फाउंडेशन का बैच है, मैथ्स फाउंडेशन बैच जो हम लोगों का है, इसमें आपको बीओडी जो क्लास मैं बता रहा हूँ ना, यही 400 घंटे का पूरा मैथ्स का बीओडी क्लास है। लाइव तो इसमें स्टार्ट हो गया क्लास, लेकिन इसके अंदर में हमारे पास बीओडी क्लासेस होती है, जहाँ पे अगर आपको इन सभी प्रॉपर्टी का थ्योरम मतलब इनको प्रूव करना है, और बहुत सारे थ्योरम है, ठीक है, अनलिमिटेड ट्रायंगल या फिर बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अभी इसकी फीस ऑफर में मात्र 251 रुपये है, जो मे भी अभी तक हो भी ना, एक बार चेक करो, जरूर कर लेंगे जो लोग होंगे। चलिए इसके बाद हम आते हैं, जैसे इस बार 2022 में जो सीजीएल 2022 प्री हुआ था, उस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। 40 सेट हुए थे। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं बाहर से, और इनका ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट जो होगा, अगर इसकी वैल्यू हमको चाहिए तो ये होता है 2 रूट में आर, और आर मतलब इसकी वैल्यू दिया हो तो आप रख के यहाँ पे निकाल सकते हैं। कॉमन थ्योरम है ये, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एसएससी के लगभग मैक्सिमम हर साल आपको इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और उसी के बीच में एक और सर्कल हमारे पास यहाँ पे आ जाए, जिसका हम रेडियस मान लेते हैं p है, तो ये वाला हमारे पास क्या होता है 1/√p बराबर 1/√r और 1/r। ये रिलेशन भी आता है, कभी कभी इसका त्रिज्या भी पूछी आती है, तो अगर ये दोनों पता है तो यहाँ पे रख के हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कई जगहों पे हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बैच स्टार्ट हो चुका है। आइए फिर से देखते हैं। देखिए उस पर एक और लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा और, अगर आप मेंस में चलेगा और यहाँ पे देखेंगे तो, कि अगर ये सर्कल अब ये दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ये क्या है, काट रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों की रेडियस हमारे पास क्या है r, और ये वाला स्मॉल r, और यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट पूछा जाएगा, तो ये जो दो बाहर उसमें था, ये दो अंदर में आ जाएगा। बस इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे लोग भूल जाते हैं इसको, या बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे किसी हाफ सर्कल में, ठीक है, अर्धवृत्त के अंदर, अगर ये डायामीटर है, ये वाली वैल्यू m हो, ये वाली x हो, तो यहाँ पे अगर x² की वैल्यू आपको निकालनी हो तो ये d/m के बराबर होता है, ठीक है। क्यों होता है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं बैच के अंदर में। इसके अलावा एक छोटा सा एक थ्योरम ये भी हमारे पास आ गया, कि अगर कोई ये ट्रायंगल है और इसका ये वृत्त बना हुआ है, जिसको बोलते हैं परिवृत्त या सरकम सर्कल, और ये आई जो इसके अंदर में है ना, ये हमारे पास इन सेंटर है, और वो जो है ये क्या है हमारे पास इस वृत्त का, या फिर इसको बोलते हैं परिकेंद्र बोलते हैं, जो परिवृत्त है उसकी ये हो गया, और ये अंदर वाला जो सर्कल होता है ना, इसका हमारे पास क्या होता है, ये सेंटर होता है। और अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल को मिला के यहाँ मिला दूं, और इसके एक्सटीरियर को यहाँ मिला दूं, तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, एक्स सेंटर होता है, एक्स सेंटर, जिसको हम बाह्य केंद्र बोलते हैं। ये हमारे पास इन सेंटर होता है, ये हमारे पास परिकेंद्र होता है। तो इसमें क्या होता है ना, कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होता है। हम ये बोलने के लिए बस बताया कि IM बराबर ME होता है यहाँ पे, मतलब जो हमारा सर्कल वाला ये पॉइंट होता है, ये इस वाले लाइन को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब अंतः केंद्र और ये है बाह्य केंद्र, जो ये सर्कल होगा ये वाला इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक बहुत कॉमन सा थ्योरम है कि सेंटर, मान लीजिए ये वाला हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल जो है, और एक ट्रायंगल हमारे पास जो परिधि पे कितना कोण बना रहा है, y डिग्री का, ठीक है। तो सेंटर पे बना हुआ जो कोण होता है ना, इसका डबल होता है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमने ऐसे बना दिया, तो ऐसे तो आपने देखा होगा कि अगर ये 2 थीटा है, तो ये सिर्फ सेम पॉइंट से ये हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वही सेम चीज़ है। अगर ये सेंटर पे, अगर ये वाला x है हमारे पास, तो इसका क्या होगा, ये डबल होगा, ठीक है। इसका क्या होता है हमारे पास, डबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कि अगर सर्कल के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है, और एक पॉइंट जो इसका टेंजेंट पॉइंट है, यहाँ से अगर इसमें हमने 90 डिग्री बना लिया, और इन दोनों पॉइंट से अगर हमने फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ये PQ² बराबर AM इंटू में BN। मान लीजिए अगर ये वाला x दिया है, ये वाला y दिया है, और ये वाला हमारे पास z दिया है, तो ये होता है Z² बराबर, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी थोड़ा सा स्पीड में आते हैं हम लोग।
इसके अलावा देखिए अगर एक और चीज, दो अगर टेंजेंट हमने बनाया, ठीक है, दो टेंजेंट बनाया, ये कहीं ना कहीं बाहर जाके मिलेंगे, ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं बाहर जाके मिलेंगे, और जहां ये टच करते हैं एक दूसरे को, अगर इसको आपस में मिला दिया जाए, और अगर एक बिंदु कोई भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी बिंदु अगर इसके हम सरकमफ्रेंस पे तीनों पे अगर 90 डिग्री हम ऐसे बना लें, तीनों पे क्या बना ले, 90 डिग्री बना ले, तो इसमें क्या बनता है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर, यानी ये वाला मान लीजिए हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है y है और ये वाला z है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड होता है। इस पे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एग्जाम के टाइम में आप प्रॉपर्टीज बनाने के मतलब सोचेंगे कि हम इसमें थ्योरी लगाएं तो वो नहीं होगा। डायरेक्ट अगर रिजल्ट पता है तो सीधा सीधा आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, हाँ बहुत ईजी तरीके से। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, इस पे क्या बना है, परिवृत्त बना है, या वृत्त के अंदर कोई ट्रायंगल बना है, और इस ट्रायंगल का ये क्या है, शीर्षलंब, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, ऊंचाई है। तो ये अगर हमारे पास दिया है और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे ए बी इंटू बी सी, यानी ये वाला जिससे बना है ए बी इंटू बी सी, और ये बराबर होता है 2r इंटू बी एच। बी एच का मतलब इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, जो इसकी हाइट होगी इसके बराबर होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बहुत कॉमन सा थ्योरम है कि अगर सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, या फिर ये एक ऐसा हमारे पास वृत्त है जो इसके चारों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसमें आमने सामने के भुजाओं का योग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 देके कभी भी चौथा पूछा जा सकता है, इजी थ्योरम है। अच्छा ये भी वही सेम चीज है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है और इसकी त्रिज्या हमारे पास r है और कैपिटल R जो हमारे पास है इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो समकोण त्रिभुज, और अगर इसकी अंत त्रिज्या की हम बात करें तो ये इसकी अंत त्रिज्या ऐसे निकलती है, अगर हमारे पास ये a प्लस बी माइनस सी बाई में 2, परित्रिज्या की बात करें तो ये हमारे पास c बाई में 2 होता है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, a प्लस बी जो होता है वो c प्लस 2r के बराबर होता है। a प्लस बी बराबर 2r, और r ये मेंस में एक बार पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये एक रिलेशन बनता है। और अगर इसमें हम चाहें तो और भी रिलेशन बना सकते हैं, अगर यहाँ से एरिया निकालना हो तो r स्क्वायर प्लस 2r और कैपिटल R होता है, ये भी निकाल सकते हैं। और पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं ये भी हो। मान लीजिए अगर आपको इस ट्रायंगल की एरिया, ये जो एरिया है किसका है, इस ट्रायंगल के एरिया निकालना हो, तो अगर अंत त्रिज्या दिया हो और परित्रिज्या दोनों दिया हो तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। पॉसिबिलिटी और भी बहुत सारी चीज बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक कोण दिया हो और 2 भुजाएं दी हो या तीनों भुजाएं दी मान लीजिए, और आपके पास क्या निकालना है, इसकी अंत त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन होता है a प्लस बी बराबर में 2c प्लस 2r कॉट अल्फा बाई 2, इससे आप कर सकते हैं यूज अगर आप चाहें, नहीं तो आपके पास एक और तरीका होता है r बराबर डेल्टा बाई एस से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास एंगल है तो और ईजी तरीके से हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक बेसिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास है, तो इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, और अगर किसी एक एंगल को अगर हमने ऐसे बढ़ा दिया इधर, तो ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर हो जाता है, बीटा के बराबर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, हो सकता है आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये वाला जो एंगल है ना इसके क्या होता है, बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाकी आमने सामने के 180 डिग्री होते हैं। बाकी एक बेसिक सा थ्योरम है कि अगर कोई भी अगर हमारे पास कॉर्ड है, अगर सर्कल के कहीं पे भी अगर हम परिधि पे अगर एक कोण बनाते हैं, तो वही सेम अगर पॉइंट से अगर हम दूसरे जगह बनाएं तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर तुम तीसरा भी बना लेना यहाँ पे तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। चौथा बना ले तो भी बराबर होगा, लेकिन जैसे ही नीचे तरफ बनाने लगेंगे ना तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये इसका 180 माइनस अल्फा या 180 माइनस बीटा या 180 जो भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करना हो, एक हमारे पास सीकेंट लाइन हो, यानी जहां इसको टच करता है यहां से अगर इसको हमने मिलाया, और एक जो दूसरा वाला है इसका ये टेंजेंट है, इसका ये क्या है, जीवा को बढ़ा दिया गया, इसका टेंजेंट बन गया। तो जहां ये टच किया इसको अगर मिला दे इसके कट पॉइंट से, इन दोनों को अगर मिला दें, तो ये जो लाइन होती है ना इसमें, हाँ ये वाली जो लाइन होती है, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों कोण, एक कोण देके दूसरा वाला पूछा आता है, सीधा क्वेश्चन आता है तो सीधा आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम बता देते हैं एक बार बैच के बारे में। देखिए एक ऐसा बैच है जहां पे लगभग 400 घंटे का आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, जिसमें आपको सारे थ्योरम के प्रूव होते हैं, प्लस अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं एनिमेशन के साथ, प्लस लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है इसमें, ठीक है।
जिसमें हम लोग अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका भी एमटीएस का एग्जाम है पहले उसको फोकस किया जाएगा, अर्थमेटिक वाले को। बाकी जिनका मेंस का है उनके लिए रिकॉर्डेड इसमें क्लासेस है पहले से। इसके अलावा अगर एक चीज़ और देखें, अगर कोई आपके पास क्वाड्रेंट है यानी किसी वृत्त का चौथा हिस्सा है, ठीक है, और इसमें हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाया, जैसे यहाँ से इसको मिला दिया और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अब पूरा सर्कल तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट का हिस्सा है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, अगर इसको आप बढ़ा देते हैं तो ये हमेशा, अगर ये 90 है तो ये वाला क्या होता है 45 हो जाता है। कितना हो जाता है 45। ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे चीज़ें। दूसरा चीज समझिएगा, अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, इंटरनली टच करने का मतलब देखिए ये वाला बड़ा वाला सर्कल है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, और जहां ये टच करता है यहां से हमने क्या किया है, ये सीकेंड और कहीं ना कहीं बड़े वाले का कॉर्ड, ठीक है, और इस छोटे वाले का एक क्या होगा, ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट मतलब इसको टच करता हुआ जा रहा है, और एक ऐसी लाइन हमने बनाया जो इसको, ये जहां ये टच कर रहा है इसको काटते हुए निकल गया, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये लाइन बन जाती है एंगल बाइसेक्टर, जो कोण को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये देगा तो ये आपसे पूछ सकता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर से अंतःस्पर्श कर रहा है, ये इंटरनली अगर आपको टच कर रहा है और फिर से वही सेम चीज, देखिए इधर हमने निकाला, इसको निकाला, इस बार ये वो टेंजेंट मैंने नहीं बनाया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया कि इन दोनों को हमने मिला दिया, जो बड़े वाले का जीवा है, और जहां ये इसको काटते हैं अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड पूछी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल नहीं आता हो, और मैक्सिमम सेट में मिलता है। अगर 40 सेट हुआ तो कम से कम मान लीजिए 4-5 सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा। कोई एक ऐसा सर्कल हो, इसके अंदर में एक हमारे पास क्या है कि ये वाला को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इस पे एक टेंजेंट हमने ऐसे बनाया, तो ये जो कोड होगा ना, इस कॉर्ड से अगर हम कहीं भी एंगल इस पे बना दें तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। अगर बीटा है तो बीटा, अगर यहां से हम इधर भी एंगल बनाते हैं ना तो ये भी वही सेम चीज देता कि ये भी बीटा होता। यहां कहीं भी बना लेंगे क्योंकि ये सभी तो बराबर ही होते हैं एक कॉर्ड से, तो ये अपोजिट वाला इसके बराबर होता है। इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम। बेसिक, एक सिंगल कॉर्ड से कहीं पे भी परिधि में अगर आप बनाते हैं कोड तो सभी कोड बराबर होते हैं, ठीक है, ये कॉमन प्रॉपर्टी। हाफ सर्कल में बना कोड क्या होता है, समकोण होता है। क्यों होता है, ये छोटा सा इसका प्रूफ है इसलिए बता देना, क्योंकि सेंटर पे ये कितना होगा 180 डिग्री, तो इसका ये आधा होता है, इसलिए कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। कॉमन सी चीज़ है क्योंकि सेंटर पे वाला कोड वाला। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए, एक हमारे पास क्या है, सीकेंट है। ये क्या है, सीकेंट है, अच्छी प्रॉपर्टी। और एक है हमारे पास टेंजेंट, और ये जो है इसका मतलब है ये सेंटर पे बना कोड की बात कर रहा है, ठीक है, सेंटर पे बना कोड की बात कर रहा है कि ये हमारे पास W है या ओमेगा है, और एक ये वाला जो कोड है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ कोड जो होगा ये हमारे पास कितना है, ये थीटा दिया है। तो यहाँ अगर इस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये थीटा माइनस में ओमेगा बटे में 2 आता है। अच्छी प्रॉपर्टी है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे जो आपको लगता है कि आप पहले से जानते हो उनको ठीक है, जो नहीं जानते उसको आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ दोनों टेंजेंट है, ये वाला जो सेंटर बना रहा है वो ओमेगा बना रहा है, और ये वाला जो बाहर वाला है ये कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो यहाँ भी थीटा माइनस ओमेगा बाई 2, वही सेम ही चीज बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, दूसरा चीज, अगर ये सेंटर पे कोड अगर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, सेंटर पे ऐसे कोड बना लेते हैं, और ये कितना है, थीटा है, जैसे ये यहाँ लिखा है, इसका मतलब वही सेम चीज है। तो ये वाला क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्यों 90 होता है, क्योंकि कोई भी ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई टेंजेंट है हमारे पास, सेंटर से अगर इस पे हम लाइन मिला देते हैं तो ये कितना कोड बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। तो ये 90-90 हो गया, और चारों कोडों का योग कितना होता है, 360। तो आमने सामने के कोडों का योग कितना बचा, 180 डिग्री। 180 तो यही हो गए, तो बचा भी कितना, 180 ही बचेगा, टोटल 360 होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक और समझिएगा, अगर सेंटर वाला जो लाइन है ये निकल जाए बाहर, मतलब व्यास को बढ़ा दिया जाए तो सेकेंड भी है एक तरीके से, और एक टेंजेंट हो, तो अगर ये वाला हमारे पास अल्फा है और ये छोटा यहां से यहां तक कोड ये सेंटर पे कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का जो हमारे पास सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक एंगल देके एक पूछा जा सकता है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। बाकी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, वही सेम चीज है। और ये वाला भी हमने बता ही दिया कि अगर ये सेंटर पे कितना बना रहा है, थीटा है,
तो ये वाला इसका क्या होता है, डबल होता है, मतलब 2 अल्फा बराबर में हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू θ/2 होता है। ठीक है, कितना होता है, θ/2, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट और देखिएगा, अगर हमारे पास अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काट रहे हैं, इसमें एक एंगल दिया रहेगा कि जो सेंटर पे कोण बना रहा है वो थीटा बना रहा है, और ये वाला इस पे कितना बना रहा है, ये ओमेगा बना रहा है, और ये बीच वाला आपसे पूछा जाता है कितना, कि ये दोनों जो काट रहे हैं ना, ये वाला अल्फा कितना होगा, तो ये θ+α/2 होता है। कितना होगा, θ+ω/2 होता है, जो सेंटर बना हुआ कोण होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर एक हमारे पास क्या है, कॉर्ड है, और एक हमारे पास सीकेंट है, ठीक है, जो इसको काटते हुए निकल रहा है, और ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास कितना दिया है, अल्फा दिया है, ठीक है, ये वाली वैल्यू अल्फा दिया है, और ये वाला जो एंगल है, अगर ये सेंटर पे हमारे पास थीटा का कोण बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे θ/2 ही आती है। कितनी आती है, θ/2 आती है। नेक्स्ट और एक चीज समझ सकते हैं इसमें कि वही सेम चीज है, देखिए ये वाला यहाँ मिला लिए, ये वाला यहाँ मिला दिए, ये वाला कितना है, थीटा है। तो हमने बताया ना कि अगर ये अल्फा है तो अगर इसको यहाँ मिला दे कहीं पे भी तो ये भी अल्फा होगा, तो ये फिर से वही सेम चीज बन जाएगा कि इसका तो ये डबल होता है, तो ये 2 अल्फा बराबर अगर थीटा होगा तो अल्फा की वैल्यू फिर से θ/2 आएगी। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ वाला कोड इसका हम आधा कर लेंगे तो वही सेम ही चीज आएगा। प्रॉपर्टी वही है, कॉमन प्रॉपर्टी है, और सेंटर बना कोड हमने डबल कर ही लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो सर्कल अगर एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं काट रहे हैं ए और बी वाले पॉइंट पे, तो एक यहाँ पे कॉमन कॉर्ड भी आता है, ठीक है। इनके सेंटर के बीच की दूरी दिया है, और ये वाला स्मॉल आर है, ये आर है, तो इन तीनों में से बहुत सारी चीज पूछी जाती है। ये mn² बराबर r² + r² होता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काटेगा तो, ठीक है, तो ईजी है। और एक दो अगर मान लीजिए सर्कल है, दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है, और ये वाला जो तीसरा वाला टेंजेंट है जहां टच करते हैं, अगर इन तीनों को आपस में मिला देते हैं तो ये हमारे पास कितना बनाता है, समकोण बनाता है। क्यों, क्योंकि ये वाला ऐसे यहां से मिलाएंगे तो हाफ सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेडियस का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सीधा पूछा गया, ठीक है, आपके एग्जाम में और कई बार आ चुका है। अब दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो हमारे पास हमको पता है कि कितने बन जाएंगे, इसमें दो ही कॉमन टेंजेंट बनेंगे, और ये दोनों की लंबाई बराबर होती है। अगर ये नहीं भी काटते तो भी हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। इसके अलावा अगर एक टेंजेंट आप इधर बनाए एक ही बिंदु से, और एक टेंजेंट और बना दिए, तो सेंटर से अगर लाइन ऐसे मिलाते हैं तो ये वाला क्या होता है, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर आप इसको भी ऐसे मिला देंगे ना, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, भी थोड़ा देर पहले हमने देखा था। और साथ में ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज हमने बताई दिया कि कोई भी टेंजेंट होगा, अगर सर्कल से सेंटर से अगर इस पे हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इसके अलावा एक चीज और देखिए कि अगर हमारे पास दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं और उस पर एक टेंजेंट बनाया गया है, और इसका रेडियस आर और इसका रेडियस हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, तो एम एन की जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा ना, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा, जहां टेंजेंट है, ठीक है। बाकी ये तो एक इनइक्वालिटी को शो करता है, इस पे क्वेश्चन सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी देख सकते हैं, अगर दो वृत्त है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का केंद्र एक ही है, मतलब mn की वैल्यू 0 का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह पे हमारे पास हैं। अच्छा, कहाँ चले गए, हाँ, ये दोनों हमारे पास एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये देखिए क्या, दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, दो, और एक दूसरे का ये स्पर्श रेखा भी है छोटे वाले के, तो यहाँ पे जो होगा ए बी और सी डी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड बराबर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे mn निकालना हो और दोनों एक दूसरे को, ये जो सीकेंट है इसका सीकेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि कॉमन कॉर्ड भी है, किसी बाद में सीकेंट हुआ, 90 डिग्री पे काटता है, तो ये दोनों को हम जोड़ के निकाल सकते हैं mn की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर ये बाहर टच कर रहे हैं और फिर से ये 90 बना रहा है क्योंकि टेंजेंट है, तो ये दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं सेंटर के बीच की दूरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये होता है एक्स सेंटर।
और एक्स सेंटर में क्या होता है, जैसे अगर अब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एक्स सेंटर नहीं बताता, बोलता है कि सर्कल है हमारे पास, इस पे पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में, और ये सेंटर है और यहाँ पे हमने टेंजेंट बना दिया, ऐसे क्वेश्चन ऐसे शुरू करता है कि टेंजेंट हमने बना दिया और ये वाला एंगल हमको दे दिया कि ये वाला हमारे पास क्या, ये देखिए एंगल बाइसेक्टर होगा, ये थीटा दे दिया, ये थीटा दे दिया, और आपसे पूछेगा कि ये वाला एंगल क्या होगा जो इसको इस पे मिला रहा है, ये इस पे मिला रहा है। तो ये हमेशा जो x की वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास 90 माइनस थीटा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इनडायरेक्टली कई तरीके से, या तो बना बनाया देता है, या तो बोलता है एक हमारे पास वृत्त है, इस पे एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, ठीक है, और एक तीसरी स्पर्श रेखा इसको मिलाया गया, ये वाला, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर सेंटर में गया, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर गया, फिर ये वाला कोण दे दिया, इसका आधा कर लेंगे और इस x 90 में घटा लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के अंदर में अगर कोई ऐसा वृत्त है जिसको हम बोलते हैं इन सर्कल, तो अगर इन सर्कल के साथ साथ हमने इसमें क्या बना लिया, एक हमारे पास क्या है, ये कॉर्ड है, एक छोटा वाला कॉर्ड है, एक हमारे पास क्या है, तीसरा वाला कॉर्ड है। अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम निकालें तो ये तीनों जो समबाहु त्रिभुज के लिए होगा, ये सिर्फ किसके लिए होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होगा, तो एल स्क्वायर बाई क्या होगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे देखिए और भी कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर में, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक बार पूछा था। तो अब देखिए एल यहाँ पे है, अगर एक कोई बाहर से अगर हम परिधि से इन तीनों को अगर मिला लें, इनके टेंजेंट को, मतलब जहाँ पे ये टच कर रहे हैं वो टच वाले पॉइंट को मिला लें, तो वही सेम चीज़ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये 5/4 इंटू में एल स्क्वायर है, या कभी कभी इसको इधर दे देता है कि ये इधर 4 आ गया, इधर 5 आ गया, क्वेश्चन कैसे भी लिख सकता है, ठीक है, या तो रिलेशन आपसे पूछ लेगा या तो वैसा कर लेगा। 3 सर्कल एक दूसरे को टच करना जो खुद ही ऑलरेडी एक बड़ा सर्कल के अंदर में है, ठीक है, और इन के बीच में एक छोटा सा और सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास x है, और ये है r1 r2 और r3। तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 1/2 a b c d के बराबर होगा। अब आपको कंफ्यूज होंगे कि इसमें a b c d क्या है हमारे पास, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ अभी, ठीक है, अभी अच्छा रुकिए, वेट करिए, अभी आ रहा है हमारे पास, तब तक इसको देखिए कि अगर हमारे पास, हाँ, अगर हमारे पास एक सीकेंट होता है और एक टेंजेंट होता है, तो एक कॉमन सा थ्योरम है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि ये बाहर वाला जो होता है इसका स्क्वायर हो जाता है, और हम एक बार पूरा लेते हैं, पूरा मतलब a प्लस बी को, और फिर उसके बाद बाहर वाला लेते हैं, क्योंकि हम अंदर वाले को नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं एक पूरा एक बार, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये बाहर वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, इस पर हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है, एक चीज़ थोड़ा देर पहले ये आया था हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमने बना लिया, ये ट्रायंगल हमारे पास है, अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये ए है और ये वाला सी है, और एक लाइन ऐसे हमने निकाला जो यहाँ मिल रहा वाई बन रहा, तो ए और सी का जो गुणनफल होता है वो एक्स वाई गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन ये इसको दोनों के एंगल क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों के कोई भी डेटा देके आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक बेसिक सा चीज़ कि अगर अंतःवृत्त होगा तो इसका हमारे पास डेल्टा बराबर डेल्टा बाई आर बराबर डेल्टा बाई एस होता है, या डेल्टा बराबर आर इंटू एस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये P हमारा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर को शो कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो यहाँ पे हम s लिख दिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये कॉमन सी प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं सर्कल और ट्रायंगल को भी बताती है। अगर ये वृत्त बाहर में है तो हम ए बी सी बाई 4r का यूज़ कर सकते हैं। r जो होगा ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी, अगर भुजाएं दी होंगी तो। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। अगर एक्स सेंटर का रेडियस अभी आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछा जाए तो इसका हेल्प ऐसा हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास इसमें जैसे क्या होता है कि इसमें आर सी निकालना है, तो डेल्टा अपान में एस माइनस सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर सी इंटू में एस माइनस सी, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। इसके हल से हम लोग लगाते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, कि अगर किसी सर्कल के अंदर में हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे एक परिवृत्त बना हुआ है और इसके तीनों ऊंचाई दी है और कैपिटल आर का रिलेशन निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर आर बाई 2 H1 H2 और H3। ये किस में होता है, वर्ग में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वही सेम चीज़ था हमारे पास,
और हम दूसरा बात करते हैं इसके अलावा। अच्छा, आज इतना ही लिया गया तो लगभग हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें और इसमें छूट गई हैं जिनको मैं यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोगों को नोट कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर सर्कल एक दूसरे को टच करते थे तो अगर ये वाला R1 है, ये R2, अच्छा ये तो मैंने बता दिया था, और ये x है, तो x की वैल्यू 2 रूट में R1 R2 होती थी। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करें, फिर हमारे पास ये वाला x है, ये R1 है, ये R2 है, और ये वाला d दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है रूट में d स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। और तीसरा केस क्या होता है इसके अंदर में कि अगर ये हमारे पास तिर्यक स्पर्श रेखा हो और ये R1 है और ये हमारे पास R2 है और ये वाला d दिया है और ये वाला x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास रूट में d स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसके साथ साथ एक चौथा और भी जानिए कि अगर एक दूसरे को ये काट दे, किसको काट दें, ऐसे काट दें, अगर इस तरीके से काट दें और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमको दिया हो, या फिर इसका दे दिया हमको कि ये R1 है और ये वाला क्या है R2 है और ये वाला x दे दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू रूट में 2R1 R2 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार चीज़ और भी इसमें नोट करेंगे। बाकी अगर कुछ भी अभी छूट गया होगा तो उसको हम लोग फिर से लेके आएंगे। लगभग ये आप 50 से 60 थ्योरम के बारे में आपने देखा है। अगर इनको आप रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, तो आप पूरी तरीके से सर्कल में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और साथ में आप लोगों को इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये फाउंडेशन बैच है, जिनको किसी भी प्रॉपर्टी के लिए अगर उनको वो चाहिए अगर उनको थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो ये बैच ले सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 251 रुपये अभी रखी गई है। ठीक है, थैंक यू।